गुड मॉर्निंग एंड सायराम बच्चों। बच्चों, अभी तक आपने हिंदी व्याकरण पार्ट 3 से संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ा। उसके जो उदाहरण थे वो भी सब आपको पढ़ाया गया है तथा आपने समझ लिया होगा कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और संयुक्ताक्षर क्या है। तो अब तक आप सबने सीखा कि जब दो व्यंजनों को जोड़कर लिखा जाता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आपको लर्न भी हो गया होगा और अपनी हिंदी की नोटबुक में आप सबने क्वेश्चन और आंसर दोनों को लिख लिया होगा। अब है वही संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं। अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र, ये क्या है? संयुक्ताक्षर है। अब चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। जिन क्वेश्चनों को याद करके आपको फिर जो एफेज होंगे या फिर ऐसे वन होंगे उसमें से हिंदी व्याकरण से भी और हिंदी की बुक से भी दोनों को मिलाकर आपके पास क्वेश्चन आंसर आएंगे और अभी वर्कशीट में भी इनके प्रश्नों के उत्तर आपको देने। तो अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे आपके पास आएगा क्वेश्चन कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, ये मैंने बार बार दोहराया है कि संयुक्त व्यंजन जब दो व्यंजनों को जोड़कर लिखा जाता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा प धन य बराबर प्य, तो प्य का उन्होंने क्या लिखा था? प्याज। तो इसी तरह से आपको दो व्यंजनों को, एक आधा और एक पूरा व्यंजन को जोड़कर शब्द बनाना है। संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं ये आपके पास प्रश्न आएगा, जब एमसीक्यू आएंगे या फिर ऐसे वन में जो प्रश्न होगा तो संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं तो ये आपको याद करके रखना है, लिख के याद करना है। अगर हम सिर्फ ओरली याद करते हैं तो लिखते हुए हमें दिक्कत आती है। तो अक्षर, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्ताक्षर हैं। अब है नीचे दिए संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द बनाइए। अभी जो आपने संयुक्त व्यंजन ऊपर पढ़े थे पिछली वीडियो में, तो उन्हीं शब्दों से अब हमें शब्द बनाने हैं। दो दो बनाने या तीन तीन आपको शब्द याद करने होंगे। तो जैसे आधा ज और पूरा ज, इस आपके पास इस तरह से आएंगे, जैसे ज, च, क और ख, इस तरह से आपके पास लिखा हुआ आएगा और आपको वहाँ दिया जाएगा कि दो दो शब्द बनाइए। तो इस तरह से आपने दो दो शब्द बनाने हैं। तो ज, आधा ज और पूरा ज को मिलाकर क्या क्या शब्द बनेंगे? तो जैसे पहला है सज्जा, तो दूसरा है पिज्जा। अब है च, आधा च और च को मिलाकर क्या क्या बना है हमारा? एक है सच्चा, दूसरा है कच्चा। क्या है? सच्चा, कच्चा। अब क, आधा क और क को मिलाकर दो शब्द बने हैं, पक्का और मक्का। क्या बना है? पक्का, मक्का। अब आधा क और ख को मिलाकर, पीछे भी एग्जाम्पल में था, मक्खी और मक्खन। तो इस तरह से आपको ये शब्द लिख के याद करने हैं। कैसे शब्द बनते हैं ये आपको यहाँ पर दिया गया है। आगे है आधा स और त, तो रास्ता और बस्ता। ठीक है, आधा ब और पूरा ब को मिलाकर पीछे भी आपने पढ़ा गुब्बारा। ठीक है, और डब्बा, गुब्बारा, डब्बा। और आधा द और पूरा द को मिलाकर शब्द बने हैं गद्दी और गिद्ध। गद्दी, गिद्ध। आधा न और न, प्रसन्न और भिन्न। तो आप ऐसे ही कुछ भी शब्द बना सकते हैं और उसमें ऐसा नहीं है कि जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं वही आपको बनाना है। अपनी मर्ज़ी से कोई भी शब्द आपको बनाना है और फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए संयुक्ताक्षरों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो अब संयुक्ताक्षर शब्द हैं आपके पास, केवल 4 होते हैं, तो उन चारों के आगे आपने शब्द बनाने हैं। तो अक्षर का है कक्ष, क्या है अक्षर का क्या बनाया है कक्ष, ठीक है। और पक्ष, कक्ष और पक्ष। फिर त्र का बनाया उन्होंने त्रिकोण और क्षत्रिय का अक्षर और बीच में डैश था और त्रिकोण और क्षत्रिय। अब आगे है समक्ष और विचित्र, 3 शब्द बने हैं ना। पहले है कक्ष, पक्ष और समक्ष। दूसरे तरह का है त्रिकोण, क्षत्रिय और विचित्र, ठीक है। अब नीचे है ज्ञ का, तो ज्ञ का ज्ञान, आज्ञा, अज्ञान, ज्ञान, आज्ञा, अज्ञान। अब श्र है, लास्ट शब्द है श्र, श्र का श्रम, आश्रम और परिश्रम, श्रम, आश्रम और परिश्रम। तो इस तरह से आपको शब्दों के इन वर्णों के शब्द बनाने आ गए होंगे। इसी तरह आपको अपनी नोटबुक में लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, उसका क्वेश्चन डाल के फिर उसके इस तरह से संयुक्ताक्षर शब्द का लिखना है या संयुक्त व्यंजन का लिखना है, या शब्दों से वर्णों से शब्द कैसे बनेंगे, ये सब आपको नोटबुक में लिखना है। जो मैं बोल रही हूँ ये आपको ध्यान से काम करना है, और लिखते हुए आपको बोलते हुए लिखना है, इसी तरह से याद भी हो जाएगा। और फिर आप कितनी बार भी रफ कॉपी में इनको बार बार लिखकर याद कर सकते हैं, लेकिन फेयर नोटबुक में सिर्फ एक ही बार आपको लिखना है, ठीक है। फिर बाद में हम चेक भी करेंगे। अब है 4th नंबर है, नीचे दिए शब्दों में र का अलग अलग तरीके से प्रयोग किया गया है, इन्हें छांटकर सही जगह लिखिए, जो कि आपको ऊपर नोटबुक में बुक में पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं स्वर्ग, रास्ता, समुद्र, ट्राम, ड्रामा, सम्राट, पर्वत, ठीक है। ये कबूतर गलत है यहाँ पे। तो अब हमें यहाँ पर र से आगे मात्रा कैसे डालनी है, हमें इस तरह से यहाँ पे मात्रा भी दी गई है। तो र से क्या क्या शब्द बने हैं, स्वर्ग, जो ऊपर मात्रा जा रखी है इसमें स्वर्ग है, और जो ये नीचे को मात्रा आ रखी है इसके ऊपर ड्रम, ये क्या लिखा है यहाँ पे ड्रम, और जो साइड में ये मात्रा आ रखी है ये है सम्राट, क्या है सम्राट। आ है यहाँ पे सस्ता या रास्ता, तो रास्ता के नीचे सस्ता। अब है पर्वत, ड्रामा, समुद्र। इन मात्राओं के नीचे ही हमें वो शब्द लिखने हैं जिन मात्राओं के यहाँ पर शब्द लिखे गए हैं, वैसे हमें मात्रा भी ऊपर दिख रही है, तो इस तरह से हमें शब्द बनाने हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5, चित्र पहचान कर शब्द लिखिए तथा उसमें संयुक्त व्यंजन पर टिक लगाइए। तो चित्र पहचान कर, तो आपको दिख रहा है कि किस चीज़ का चित्र है, ठीक है। तो यहाँ पर है ये मधुमक्खी का छत्ता बना है, पेड़ है उसके ऊपर छत्ता लगा है, मधुमक्खी भी वहाँ पर दिख रही है आपको। तो ये क्या है छत्ता, क्या है ये छत्ता। तो ये क्या है संयुक्त व्यंजन, क्या है ये संयुक्त व्यंजन, क्योंकि 2 शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पर है बैलून दिख रहा है आपको, गुब्बारा, क्या है ये भी 2 अक्षरों से बनकर बना है गुब्बारा। आगे है यहाँ पर बैग रखा है, तो क्या है ये हिंदी में क्या बोलते हैं बस्ता। तो ये तीनों ही क्या है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए शब्दों में संयुक्ताक्षर तथा संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को अलग कीजिए। अब यहाँ पर जितने भी ऑप्शन में संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर शब्द दिए गए हैं, कल्याण, त्रिशूल, कक्षा, गुच्छा, परिसर, प्रसन्न, सत्य और ज्ञान, ये दोनों मिक्स करके आपको दिए गए हैं
लेकिन आपने दोनों को अलग अलग करके लिखना है। तो पहली हेडिंग में है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में इन्होंने एग्जाम्पल में दिया है प्रसन्न। तो प्रसन्न क्योंकि यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है कि दो शब्दों को मिलाकर बना है, तो प्रसन्न। ये आपको समझ में आ गया होगा, बार बार एक ही चीज़ पढ़ाया जा रहा है। तो कल्याण, तो ये क्या है कल्याण, ऊपर से हमने ढूंढ के निकाला कल्याण। तो फिर अब है एक और शब्द है गुच्छा, फिर है सत्य। तो हमने इन ऑप्शन में से कल्याण, गुच्छा और सत्य और प्रसन्न, ये चारों चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिए। अब बचे हमारे पास संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में कौन कौन शब्द हैं? त्रिशूल, परिसर्म और ज्ञान। त्रिशूल, ज्ञान, परिसर्म और कक्षा, ये क्या है? त्रिशूल, ज्ञान, परिसर्म और कक्षा। तो ये क्या है? संयुक्ताक्षर। अब आपकी समझ में संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से आपने समझ लिया होगा, तथा जितने भी अभ्यास कार्य में आपके पास ये क्वेश्चन दिए गए हैं 1 से लेके 6 तक, ये सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखकर करना है तथा याद भी करना है। और अभी वर्कशीट आएगी आपके पास, तो वर्कशीट से उन प्रश्नों के उत्तर फिर से नोटबुक में आपको करने हैं, ठीक है? डेट डालकर, और लेसन का नाम अगर आपने एक बार लिख लिया है तो बार बार नहीं लिखेंगे। सबसे पहले आपको पार्ट 3 संयुक्त व्यंजन और कौन सी डेट पे आप काम कर रहे हैं वो लिखना है। फिर उसके बाद लिखोगे आगे अभ्यास कार्य, और अभ्यास कार्य के बाद प्रश्न नंबर 1, 2, ऐसे करके इस तरह से आपको इनके क्वेश्चन, इनके आंसर आपको लिखते हुए जाना है। जैसे आप लिखोगे, लिखते लिखते फिर आपको याद भी हो जाएगा। अब सबसे नीचे दिया गया है आइए कुछ करें। तो भारत के 5 ऐसे राज्यों के नाम लिखिए जिनमें संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग हुआ हो। तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, बहुत इजी है। तो भारत के 5 ऐसे राज्यों के नाम लिखिए जिनमें संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग हुआ हो। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है? और अब वर्कशीट में इसी अभ्यास कार्य में से प्रश्न दिए जाएंगे, जो FA और SA 1 में भी आपकी हिंदी और हिंदी व्याकरण के प्रश्न मिक्स करके आपको दिए जाएंगे। ये आपको याद रखना है कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है, जो भी वीडियो में पढ़ाया जा रहा है, हमें कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, कोई भी आंसर हमको इग्नोर नहीं करना है, और बार बार उसे देखकर, वीडियो आप देख सकते हैं और लिखकर आपको याद करना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ ऑनलाइन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो बार बार उसे लिखोगे, और डेली आपको जो लेसन पढ़ाया जा रहा है, जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, उसका एक पेज डेली आप क्या करेंगे? राइटिंग लिखेंगे। हिंदी हो, चाहे व्याकरण हो, चाहे संस्कृत हो। तो ये मैं पहले भी आपको यही करवाती थी, क्योंकि जितना हम लिखते हैं, जितना हम लिख के याद कर सकते हैं, लिख के हमें याद होता है, वो ओरली पढ़कर हमें याद नहीं होता, क्योंकि हम लिखते हुए फिर गलतियाँ कर देते हैं, मिस्टेक हो जाती है हमारी। छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा, या फिर ये र लगाने में हम लोग गलती कर देते हैं। और अगर हम लिख के याद करते हैं, या राइटिंग डेली हमें लिखने की आदत है, तो हम कभी भी गलतियाँ नहीं करेंगे। और जितनी आप गलती लिखोगी, उस गलती के हिसाब से आपके मार्क्स कटते हैं। जैसे कि आपने त्रिशूल लिखा है, अगर इस त्रिशूल में आपने एक छोटा ऊ की मात्रा डाल दी, और आपके MCQ भी चल रहे हैं, तो MCQ में आपने लिखते हुए गलती कर दी, या ऐसे 1 में, तो एक गलती में आपका हाफ मार्क्स कट जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसलिए मात्राओं का ध्यान रखकर आपको बार बार डेली राइटिंग करनी है, हिंदी, संस्कृत और हिंदी व्याकरण का आपको ध्यान रखकर, क्योंकि हिंदी की मात्राओं में अक्सर कंफ्यूज हो जाया करते हैं कि कैसे उस मात्रा को डालना है। सिर्फ ओरली हमको लर्न नहीं करना है, बार बार लिख कर याद करना है।
जो भी आप याद कर रहे हो उसे एक बार रफ कॉपी में लिख लो, एक बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, लेकिन फिर नोटबुक में आप सिर्फ एक बार ही उस क्वेश्चन और आंसर को लिखोगे। ठीक है, आशा है आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में सब कुछ तरीके से समझ में आ गया होगा तथा आप इसी तरह वीडियो को देखकर याद कर सकते हैं और नोटबुक में लिखें। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। साईं राम।